आज जो बेसिकली हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कल जैसे हमने टॉक शो किया था, वो किया था हमारा स्किन केयर के ऊपर, बेसिक स्किन केयर के ऊपर। आज हम जो बात करेंगे ओवरऑल वेल लिविंग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम जो बात करेंगे वेलनेस के बारे में बात करेंगे। ये टॉक शो होगा और ये टॉक शो में आपको पता होगा एक इंटरव्यूअर होगा और एक इंटरव्यू लेगा और एक जवाब देंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं आपको पता ही है, एक नामी दामी आदमी इंसान है वो, बहुत सारे एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन के बारे में उनको नॉलेज है और बहुत सारे कंपनी का इनका एक्सपीरियंस है। जो आज मैं आप इस शो में उनको बुलाए हूं, उनका नाम है मिस्टर शुभंकर मजूमदार जी को। दोस्तों, मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। आज हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, वेलनेस के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है कि आज के डेट में जो वेलनेस इंडस्ट्री है दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है और ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाले हैं। और हम जिस कंपनी में बिलोंग करते हैं, जिस कंपनी में हम काम करते हैं, उस और शुभंकर जी क्या करेंगे उसका जवाब देंगे। एक तीखे आपका सवाल होगा, बहुत अच्छे सवाल होंगे जो जो बार-बार आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैसे हम लोग को वेल का सामान इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज के हम लोग बारीकी से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं वेलकम करना चाहता हूँ, एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। आज के जो हमारे जो गेस्ट चीफ गेस्ट हैं, वो कोई नहीं है, हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर है मिस्टर शुभंकर जी को। एक जोरदार ताली उनके लिए होना चाहिए। Thank you so much. Thank you so much, Santosh ji, and thanks everyone. शुभंकर जी, आपको स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज आपको सुनने के लिए बहुत सारे ऑडियंस हैं जो एक्चुअली जो वेलनेस के ऊपर बिलीव करते हैं और उनको जानना चाहते हैं डिटेल के बारे में, कैसे इस बिजनेस को हम लोग जो बिजनेस में है, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर में है, कैसे Mhm. हमारे जो वेल प्रोडक्ट उनके लिए क्या क्या चीज लेके आ सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट कर सकती है, किसको देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, डिटेल में आज मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और आपको रिक्वेस्ट है कि बारीकी से आपको प्लीज थोड़ा उसको बताइएगा। शुभंकर जरूर। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं आपको बता रहा था वेलनेस इंडस्ट्री की आज बात कर रहे हैं, तो जो पहला मेरा सवाल आपसे होगा, बहुत सिंपल सवाल है और आप उसको जानते भी हैं, बहुत अच्छा सवाल है और लोग बार बार मुझे पूछते भी हैं। तो मेरा पहला सवाल है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज हेल्थ, ये हमारा स्वास्थ्य क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए और एक डिटेल में बताइए कैसे ये स्वास्थ्य को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके। संतोष जी, अगर हम लोग बात करें हेल्थ के बारे में, अच्छा पहले एक बात मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ। संतोष जी, आपको भी और जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोग डेफिनेटली जानते हैं कि कोलकाता में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म चल रहा है। तो उसके कारण अगर मेरे नेटवर्क का कुछ इशू हुआ, मैं दोबारा ज्वाइन कर जाऊंगा। और संतोष जी, अगर मेरा आवाज सुनाई नहीं देता है, आप मुझे काइंडली बता देना। ठीक है? श्योर श्योर। ओके। तो हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, या सारे लोगों में देना चाहता हूँ। आप देखेंगे, आप कोई भी आप रिलेटिव के साथ बात कीजिए, आपका कोई फ्रेंड के साथ बात कीजिए, किसी के साथ भी बात कीजिए, और आप उनको एक सवाल पूछिए कि क्या आप हेल्दी है। बहुत सिंपल सा सवाल। तो आपको एक बात बताएंगे, यस, मैं हेल्दी हूँ। तो आप अगर उनको पूछेंगे कि आप क्यों सोच रहे हैं आप हेल्दी है, उसी में हेल्थ का डेफिनेशन उनके हिसाब से निकल के आ जाएगा। मतलब लोग क्या सोचते हैं, वो आपको ये बोलेंगे, यस मैं हेल्दी हूँ। आप क्यों हेल्दी हैं? मैं इसलिए हेल्दी हूँ क्योंकि मेरा कोई डिजीज नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे शरीर में कोई डिजीज नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। करेक्ट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप डेफिनेटली सुने हैं संतोष जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ के बारे में आप सुने हैं संतोष जी? हेलो? हाँ जी सर, शुभंकर सर, हाँ हाँ। कैरी ऑन। हाँ संतोष, संतोष जी है लाइन में? शायद लगता है। ओके, संतोष जी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। जी तो मैं ये पूछना चाहता था संतोष जी को कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुने ही है। वर्ल्ड हेल्थ जी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम सारे लोग सुने हैं, जी डब्ल्यूएचओ के बारे में हम सारे लोग सुने हैं। और डब्ल्यूएचओ जो होता है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो बात होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉइंट्स होता है, वो पूरा दुनिया मानता है, पूरा दुनिया उसको फॉलो करता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
हेल्थ का मतलब होता है अगर हम लोग मेंटली, फिजिकली एंड सोशली पूरा के पूरा फिट एंड फाइन रहे, उसी को हम लोग कहते हैं हेल्थ। मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। मेंटली का मतलब होता है कि मैं मेंटली पूरा फिट एंड फाइन हूं, मैं काम करने का मेरा मतलब ठीक तरीके से काम करने का मेरा मन है, मैं एक नेचुरल आदमी हूं, नॉर्मल इंसान हूं। मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब है मैं एकदम फिजिकली फिट एंड फाइन हूं इन एनी एस्पेक्ट। एंड नंबर 3 होता है सोशली। बहुत सारे लोग आप देखेंगे थोड़ा सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करते हैं। वो ये सोशल डिस्टेंस नहीं जो कोरोना के टाइम पे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंस होता है दैट इज लोगों से भागना। बहुत सारे लोग लोगों से बातचीत मिंगल करना पसंद नहीं करते। आप लोग डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। आपका बहुत सारे मित्र होंगे, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जो लोग ज्यादा लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन ये भी एक किस्म की बीमारी है। हम लोग अगर फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं और हम लोग अगर सोशली फिट होते हैं, तभी जाके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम लोगों को हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हेल्दी है। और लोगों का क्या मानना है? लोगों का ये मानना है कि मैं अगर कोई भी डिजीज से मुक्त हूं और मुझे पता है कि मेरा कोई डिजीज नहीं है तो मैं हेल्दी हूं। गलत बात है। एक छोटा सा डिजीज के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिक्र करना चाहता हूं। वो डिजीज का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत भयंकर किस्म का बीमारी है। आप लोग कोई भी ऑर्थोपेडिक के साथ बिहार में बात कीजिए और आपको पता चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस कितना भयानक बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा एक बीमारी है जो बीमारी बाहर से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो हड्डी होता है ना, वो हड्डी धीरे धीरे खोखला हो जाता है। आपके बोन से धीरे धीरे कैल्शियम निकल जाता है और कैल्शियम निकलने के कारण आपका हड्डी धीरे धीरे खोखला हो जाता है। फाइनली जाके वो बंदा जिनका ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, वो कोई जगह पे गिर जाते हैं तो उनके शरीर में जो हेयरलाइन क्रैक होता है वो ठीक होने में 1 साल लगता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा एक डिजीज है, अनटिल एंड अनलेस आप एक टेस्ट करा रहे हैं जिनका नाम है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट या बीएमडी, वो बीएमडी टेस्ट कराने से आपको पता चलेगा कि आपका ऑस्टियोपोरोसिस है। लेकिन कितना हॉस्पिटल में ऑस्टियोपोरोसिस मतलब डिटेक्ट करने का, बीएमडी करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने लोगों को बीएमडी के बारे में पता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये कभी ना सोचे कि हमारे शरीर में कोई डिजीज नहीं है और हम लोग हेल्दी। आपको कैसे पता है कि आपके शरीर में डिजीज नहीं है? आप क्या टेस्ट कराएं? तो याद रखिए, हमेशा हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर के साथ बात करना, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटली अपने हेल्दी रखिए और लोगों के साथ मिंगल कीजिए। लोगों के साथ मिंगल करना मैं इस टाइम चलो चलो, थैंक यू सो मच शुभंकर जी, बहुत अच्छी तरीके से हम बताए कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, उसके बारीकी से बताया। मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको, बहुत बेहतरीन सवाल है जो मुझे फील्ड से ये मिला था। मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए अभी हम लोग कोरोना के इसमें पेंडेमिक में हम लोग घर में हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, सब लोग आज के डेट में हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और मैं बताना चाहता हूँ जब से ये कोरोना का नाम लोग सुने हैं और लोग बहुत पैनिक हो चुके थे, राइट। और लोग आज के डेट में आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारा मेहनत भी कर रहे हैं, आप शायद जानते भी होंगे। तो एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, कैसे हम लोग ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ये सबसे जरूरी है और बहुत बड़ा सवाल मेरे पास भी आता है। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब है वही जो मैंने आपको बोला कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग अगर है, वो उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल हेल्थ। अब ये ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप कोई भी मतलब मान लीजिए कोई भी क्लब में जाएंगे, कोई भी बिल्डिंग में जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारा बिल्डिंग ऐसा होता है जो ऐसा जगह पे बनता है जो थोड़ा मार्शी लैंड होता है। मतलब वहां पे मिट्टी के साथ साथ पानी भी मिला हुआ है, बालू भी मिला हुआ है, जो बहुत मतलब स्ट्रांग नहीं है, जिसका कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है। वहां पे जो घर बनाया जाता है आप देखेंगे उसमें पिलर लगाया जाता है। बहुत सारा जगह पे पिलर देखे हैं ना संतोष जी? हाँ जी, मैं पिलर, देखा हूँ देखा हूँ देखा हूँ। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ बहुत सारा जगह पे, मैं ट्रेनिंग हॉल में भी जाता हूँ, वहां पे भी बहुत सारा पिलर होता है। तो पिलर राइट, क्यों लगाया जाता है? बोलिए तो पिलर क्यों लगाया जाता है? क्या क्या ख्याल है? स्टेबिलिटी व्हाई के लिए पिलर इज दिया जाता है। करेक्ट। एक स्ट्रक्चर को मजबूत रखने के लिए हम लोग पिलर को यूज पिलर करते हैं। देते हैं, राइट वैसा राइट। ही, करेक्ट,
वैसा ही हम लोग अगर अपने ऑप्टिमल हेल्थ चाहते हैं, हमारे हेल्थ जो होता है उसको अगर हम लोग मजबूत रखना चाहते हैं, तो देयर आर 4 पिलर्स। इसको हम लोग कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, या तो मंत्रा फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। और ये मंत्रा को हम लोग कहते हैं आर्न। ई का मतलब होता है एक्सरसाइज, ए का मतलब होता है एटीट्यूड, आर का मतलब होता है रेस्ट, एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ई ए आर एन। E for exercise, A for attitude, R for nutrition, N for rest। याद रखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आपको कोई एक पिलर को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे ना, तो आपका हेल्थ खराब हो सकता है। आ, सबसे पहले आता है ई। ई का मतलब होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको बोलेंगे कि कोई भी डिजीज है, से फॉर एग्जांपल हाई, आजकल के जमाने में आप देखेंगे बहुत सारा लाइफस्टाइल डिजीज देखा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर। तो वो सारे सिचुएशंस में डॉक्टर हमेशा आपको कहेंगे कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप वॉक कीजिए। एक्सरसाइज का एक बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है वॉक करना। वो मॉर्निंग वॉक भी हो सकता है, वो इवनिंग वॉक भी हो सकता है। या तो मान लीजिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके घर में। अगर मतलब आप अगर जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, या से फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो ये एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए, हम लोगों का भूख सही तरीके से लगे, नॉर्मल रहे हम लोगों का एपेटाइट, वो ठीक रखने के लिए, और बॉडी का शेप एंड साइज को ठीक रखने के लिए, ये कारण के लिए एक्सरसाइज जरूरी होता है। उसके बाद होता है एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिंदगी में कोई भी फील्ड में जाए संतोष जी, कोई भी हाँ जी। फील्ड में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी होता है। मैं सही बहुत सारे बोला लोगों आप। को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता, आप देखेंगे संतोष जी, हम्म। फेसबुक या व्हाट्सएप में हमेशा एक बात आता है ना कभी कभी, कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। दूर रहिए, राइट, सही बात है। करेक्ट। क्योंकि एक बंदा ना, एक नेगेटिव बंदा 100 पॉजिटिव बंदे को नेगेटिव कर सकते हैं। श्योर और श्योर। मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ, मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहता हूँ। जो लोग कहते हैं ये नहीं होगा, कैसे कर सकते हैं, मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स है, जानते हैं आप लोग, आप हाँ जानते जी, हैं, हाँ जी, बहुत सारा मैं फ्रेंड्स है जानता हूँ। मेरा, जो ये लॉकडाउन का सिचुएशन में वो लोग कहते हैं कि कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे चलेगा सब कुछ, लेकिन लाइफ तो चल रहा है ना। जो लोग पॉजिटिव है वही लोग आगे जा पा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, यू शुड हैव ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। अनटिल एंड अनलेस आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई भी फील्ड में आप जाए, कोई भी फील्ड मतलब कोई भी फील्ड, आप मतलब स्पोर्ट्स में जाए या फिल्म में जाए, कोई भी चीज में आप जाए, आप कभी एक्सेल कर नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी होता है। नंबर 3 होता है रेस्ट। संतोष जी, रेस्ट कितना देर तक लेना चाहिए हम लोगों को, कम से कम 6 घंटे क्या लगता से 8 घंटे। एक्चुअली मैं तो ले नहीं पाता हूँ अभी, है? लॉकडाउन है, करेक्ट। फिर इच्छा ही नहीं होता है सोने के लिए, और काम भी इतना लोड है, रेस्ट ले नहीं पाता हूँ मैं कभी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन रेस्ट लेना चाहिए एटलीस्ट। हाँ आप जी। जो 4 से 5 घंटा भी आपको मिल रहा है वो रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है बोलिए, लोग क्या हाँ करते जी। हैं, ये जो 4 से 5 घंटा मिलता है उसमें भी 3 घंटा फेसबुक व्हाट्सएप में बिता देते हैं। राइट, करेक्ट। करेक्ट, तो करेक्ट, डॉक्टर करेक्ट। डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि आपको रेस्ट, जो प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, वो होता है रात को। दिन सोने के लिए नहीं है, दिन काम करने के लिए है। करेक्ट। एंड आई एम हंड्रेड करेक्ट, परसेंट करेक्ट। श्योर, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, सारे लोग रात को ही सोते हैं, दिन को नहीं सोते हैं। तो हम्म। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि आप रात को सोइए, और रात को मतलब हम लोग को क्या होता है, हम लोग रेस्ट लेते हैं ना, बहुत सारा पॉजिटिव बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होता है। उसके बाद आएगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन, उसका मतलब होता है सही तरीके से खान पान की आदत। हम लोग सब कुछ मान रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, हम लोग रेस्ट लेंगे, लेकिन सही तरीके से अगर खाना नहीं खाएंगे, तो एक्चुअली हमारा ये 4 जो पिलर होता है, ये 4 पिलर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये सही तरीके से खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हम लोगों को याद रखना पड़ेगा 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। अगर हम लोग ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन करना चाहेंगे, आप जब जाएंगे फील्ड में, आप पर कोई भी सवाल पूछेंगे कि हाउ टू मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ, आपको बोलना है कि आपको अपने हेल्थ को अर्न करना है। किसके जरिए अर्न करना है? ई फॉर एक्सरसाइज, ए का मतलब होता है एटीट्यूड, आर का मतलब होता है रेस्ट, एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन। वेरी तो गुड, आपको एक वेरी गुड। आइडिया मिला होगा संतोष जी। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। एक्चुअली हम तो ये करते ही हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, आप, मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे हम्म। सब लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ही हैं।
और मैं बहुत बढ़िया। बताना चाहता हूँ जब भी कोई भी प्रोग्राम करें इतना एक्साइटमेंट होता है इस बिजनेस में। मतलब आप इस बार कभी भी आइए, आप देखिएगा प्रोग्राम में, आपको मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए नेक्स्ट सूरज सवाल। जी, और एक सवाल है। मैं बताना हम्म, चाहता हूँ, देखिए आजकल हम लोग का खाना पीना भी चेंज हो चुका है। और आप हम्म, देखिएगा बच्चे लोगों का भी खाना पीना भी चेंज हो चुका है। बच्चे लोग ज्यादा पसंद करते हैं जंक फूड, जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सब ज्यादा बच्चों को पसंद आता है। और आप बोल रहे हैं अभी कि हमको अच्छे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप तो बढ़िया तरीके से बताइए कि अच्छा न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमको क्यों अच्छा न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा और क्यों लेना चाहिए हमको। ओके। हाँ, आप जो 4 पिलर्स में आपको बोला हूँ, ये हाँ 4 जी। पिलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है न्यूट्रिशन। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस अगर मैं देखूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग अगर खाना ही ठीक तरीके से नहीं खाएंगे तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। और अगर जिंदा राइट। नहीं रहेंगे, कैसे करेंगे एक्सरसाइज, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, और रेस्ट कौन लेगा? तो हाँ इसीलिए जी। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन का फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई आपको पूछे ना कि व्हाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट, तो हम्म। हम लोग को कहना है जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। आप अगर सही तरीके से खाना नहीं खाएंगे तो आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस नहीं होगा। नहीं होगा, राइट। संतोष जी, आप तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को विजिट करते हैं, तो ऐसा हम्म। आपके पास कभी आया है सवाल कि आपको कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि देखिए मेरा बच्चा सब कुछ खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, दूध पीता है, सब कुछ खाता है, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है? ये सबसे ज्यादा आता है मुझे को सवाल। जब भी मैं आता प्रोग्राम है। में मैं जाता हूँ, पहला क्वेश्चन नहीं पूछता है, जब सब प्रोग्राम खत्म हो जाता है कि बच्चे को हर चीज देते हैं लेकिन पता नहीं इसका ग्रोथ हाँ। नहीं होता, क्या करता है पता नहीं, खाता है नहीं खाता, पीछे फेंक देता है। करेक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चा खाता है, सब कुछ खाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो बच्चे के शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन जा नहीं पा रहा है। करेक्ट। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हम लोगों का ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस में हेल्प करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन हम लोगों को, और एक इंपॉर्टेंट बात आप एकदम शुरू में बोले थे, इम्यूनिटी, आपको याद है इम्यूनिटी के बारे में बोले थे? राइट राइट, आप अंदरूनी मैं बोला मजबूती। था। राइट राइट राइट, करेक्ट। या इम्यूनिटी क्या होता है? हमारा मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। करेक्ट। ये कोरोना पैंडेमिक जो है ना, कोरोना पैंडेमिक में आप देखेंगे ज्यादातर एजेड लोग और बच्चे लोग ये डिजीज में इफेक्ट ज्यादा होने का प्रभावित हुए, ज्यादा राइट। चांसेस होते। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट, क्योंकि क्योंकि ये दोनों सेगमेंट में इम्यूनिटी कम है। और इम्यूनिटी बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बिल्ड कर पाते हैं अगर हम लोग खाना सही तरीके से खाते हैं तो। ओके। नॉट ओनली दैट, आप देखेंगे बहुत सारे लोग का ऐसा आपके पास डेफिनेटली आता होगा संतोष जी, कोई जगह कट जाने से सूखता नहीं है, इन्फेक्शन हो हाँ, जाता है, ऐसा होता है ना? आता है, क्वेश्चन सवाल आता है मेरे पास। करेक्ट। बहुत सारे मिनरल्स है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारा विटामिन है जो जनरली ये सारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। वो शरीर में अगर कमी आ जाता है ना, तब आता है इन्फेक्शन। मतलब ये भी एक न्यूट्रिशन का रोल है। एनर्जी, संतोष जी, आपको फुल डे मतलब काम करने के बाद दिन दिन मतलब जब रात हो जाता है, थोड़ा सा थकावट महसूस होता है? आप तो बहुत काम बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत काम करते थकावट हैं। होता है, मैंने इतना थकावट हो जाता है, नींद ही नहीं आता है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट, एंड आई एम 100% श्योर आप सही तरीके से मतलब लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर कर नहीं पाते हैं। नहीं नहीं हो पाता एक्चुअली, मैं अकेला भी रहता हूँ, खाना सही से बना नहीं पाता हम्म, हूँ, अभी मेड आती भी नहीं हाँ। है। और खाना सही ओके। से नहीं कारण, कभी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता हूँ, कभी लंच नहीं कर पाता हूँ, कभी रात को दूध पी के सोना पड़ता है, ऐसे दिक्कत करेक्ट, आती तो है। ये प्रॉपर ये प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। करेक्ट। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं कि आपको अगर न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस समझना है, तो ये बेसिक एग्जांपल्स है। मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर डाइट या प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे अंदरूनी मजबूती बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरी होता है आपका, से फॉर एग्जांपल कोई जगह कट जाता है, वो सूखता नहीं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। या प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरी होता है एनर्जी बढ़ाने के लिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरी होता है बहुत सारा लाइफस्टाइल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। करेक्ट। और हमारा जितना सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, वो सारे के सारे फंक्शंस को ठीक रखने के लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिशन। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ संतोष जी, हाँ जी, हाँ आपको जी। खुशी होगा कि आप अगर किसी दिन आईने में देखेंगे कि आपका एज बढ़ रहा है?
मैं तो कभी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वैसे ही मेरा उम्र बरकरार रहे, कभी बूढ़ा ना हो। करेक्ट, करेक्ट, आप कभी एजेड ना हो। तो हाँ जी। हम लोगों का सबसे पहले बॉडी का कौन सा हिस्से में समझ में आता है कि हम लोग का एज हो रहा है? कौन सा चीज देख के समझ में आता है कि बंदा का फेस एज हो रहा है? फेस से पता चल जाता है, कि बाल से पता चल जाता है कि कि आप करेक्ट, एकदम बूढ़े सही हो बात, रहे हो। एकदम सही बात। हेयर से भी ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात बोले हैं संतोष जी। हेयर से भी ज्यादा होता है फेस, और हम्म। फेस में मतलब स्किन। करेक्ट। प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिनके शरीर में प्रॉपर डाइट जो लोग नहीं लेते हैं, जो लोग ठीक से पानी नहीं पीते, उनका स्किन ज्यादा रफ हो जाता है और वो ज्यादा एजेड दिखते हैं। करेक्ट, वो ज्यादा एजेड दिखते राइट। हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके से हम लोग खान पान की आदत बनाएं, सो दैट हम लोग को एनर्जी मिले, ग्रोथ डेवलपमेंट मेंटेनेंस ठीक से हो, हम लोगों का लाइफस्टाइल डिजीज हम लोग प्रिवेंट कर सके जितना हो सके। उसके बाद अंदरूनी मजबूती बढ़े, स्किन ठीक रहे और एनर्जी भी बढ़े। तो यही है हम लोगों का एक्चुअली सही तरीके से खान पान का जो आदत है वो ठीक रखने का इंपॉर्टेंस है। ओके ओके, और थैंक यू बोलिए। सो मच। मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने एक बुक्स में पढ़ा था, बैलेंस डाइट के बारे में, संतुलित आहार के बारे में पढ़ा था, राइट? और हम्म। उसमें एक फूड पिरामिड था, उसमें एक्चुअली कुछ लिखा हुआ था, अभी तो याद नहीं आ रहा क्या क्या चीज लिखा हुआ था, लेकिन उसमें लिखा हम्म। हुआ था कि इतना चीज खाना चाहिए, प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए इतना, फैट लेने चाहिए इतने, मिनरल्स लेने चाहिए इतने, विटामिन लेने चाहिए, वो फूड पिरामिड के हिसाब से आपको खाना चाहिए। तो एक्चुअली में आपको सवाल यही है, ये बहुत बार मेरे पास सवाल आता है, ये बैलेंस डाइट क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी के लिए? शुभंकर जी, मेरा आवाज पहुंच रहा है? शुभंकर इधर जी। इधर उधर कुछ मत फेंकना, क्योंकि हमको ट्रेन में डिस्कनेक्ट हो गए होंगे लगता है सर। नहीं, अभी दिखा तो रहे हैं। शुभंकर सर हैं, लेकिन उनका आवाज नेट चला का वहाँ साइक्लोन का प्रॉब्लम है ना सर। हाँ, यहाँ पे भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। शुभंकर जी, मेरा आवाज पहुंच रहा है आपके पास? कोई बात नहीं सर, आप ही बताइए सर। तो अच्छा लग गया ना वो अगर इस मैं, क्वेश्चन का आंसर आप ही दीजिए सर अब। हम ही देंगे, तो वो नहीं आएगा तो फिर हमको देना पड़ेगा। हाँ जी सर, क्योंकि वो बोले थे कि नेट करने ये दिक्कत हो सकता है। दिखा तो रहा है उनका। अजय जी, आपका शुभंकर जी का नंबर है आपके पास? संजय संजय शाह सर। जी सर। संजय, सर आप शुभंकर सर को एक बार कॉल कीजिए। कर रहा हूँ। राजेश, सही चल रहा है? हाँ जी सर, एकदम रोल पे परफेक्ट। ठीक है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए। और आप लोगों के मन में भी जो भी सवाल आएगा लास्ट में हैंड रेज कीजिएगा। हाँ जी, 10, हाँ जी, हाँ जी, कम हाँ से जी। कम 10 सवाल लेंगे हम लोग लास्ट में। तो क्या इशू है, वो ट्राई कर रहे हैं, आ जाएंगे। ओके। बात हो गया ना? हाँ हाँ, बात ओके। सर आप ही कीजिए, इसका आंसर दीजिए सर आप। हाँ, चलिए मैं बता। बैलेंस डाइट वो डाइट होता है, देखिए हम ह्यूमन बॉडी के लिए दो तरह का न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है माक्रो न्यूट्रिएंट, जो हमको ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो हमको कम रिक्वायरमेंट होता है लेकिन बहुत एसेंशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। माक्रो न्यूट्रिएंट में आपका आता है प्रोटीन, जो आपको बिल्डिंग ब्लॉकर होता है, मतलब आपको सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है, आपको जीने के लिए जो चीज चाहिए वो होता है प्रोटीन। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, जो आपको एनर्जी देता है। उसके बाद आपका फैट आता है, ये भी आपको एनर्जी देता है। इसको बोलते हैं माक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट होता है हमका ह्यूमन बॉडी के लिए। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में दो चीज आते हैं, एक होता है आपका विटामिन और मिनरल्स। उसमें विटामिन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन,
एक होता है आपको फैट सॉल्युबल विटामिन। ये विटामिन कहाँ से मिलती है? ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जितने भी सोर्स हैं हमको उसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स की मैं बात करूं, मिनरल्स बेसिकली आपको पानी से पाए जाते हैं, उसके साथ साथ आपको सॉइल से भी इसको हमको पाए जाते हैं, और कुछ वेजिटेबल से हमको ये मिनरल्स मिलता है। तो डेली हमको आज को WHO स्टैंडर्ड बताया गया है कि हमको डेली प्रोटीन चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर मैं बात करना चाहता हूँ, भारत की बात करें, इंडियन लोग के बारे में बात करना चाहता हूँ, हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि हमारा डाइट में आप देखिएगा जब खाना खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा प्रोटीन लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमको लेने भी चाहिए लेकिन कम मात्रा में लेने चाहिए, और हमको गुड फैट लेने चाहिए। गुड फैट क्या होता है? जैसे एनिमल सोर्स की मैं बात करूं, आपको फिश में ओमेगाज मिलती हैं, और मोदी के पास और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है आपका फ्लैक्स ऑयल, उसमें भी आपको ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9 उसको मिलती है, जिसमें ओमेगाज होते हैं, जैसे राइस ब्रान ऑयल, जैसे सरसों का तेल, उसमें भी ओमेगाज पाए जाते हैं। तो इस सोर्स में हमको फैट जरूर लेने चाहिए, और विटामिन मिनरल्स आपको जैसे बताया गया है, जैसे आपको पंकज सर बाहर आ से गया। भी ले आ गए शुभंकर जी। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि कोलकाता में साइक्लोन हो रहा है, तो इसीलिए कोई नेटवर्क बात का नहीं, बहुत कोई इशू है। बात। रियली सॉरी। या तो आपका सवाल ये था बैलेंस डाइट के बारे में, आप प्रोबेबली बैलेंस डाइट के बारे में बता दिए है ना? मैं बता दिया। नो इश्यूज, नो इश्यूज, आप नेक्स्ट सवाल पूछिए। नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ। तो चलिए मुझे एक सवाल आप पूछिए, अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आज की जो लाइफस्टाइल है आपको पता है, और कभी भी हम लोग मूवी देखने जाते हैं, जो मूवी खत्म हो जाता है तो हम जाते हैं क्या खाने के लिए? बर्गर खाने के लिए, पिज्जा खाने के लिए, और जब रेस्टोरेंट भी जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑयल रहता, तेल रहता है, और तेल भी अच्छा नहीं होता है वो तेल। और मैं बताना चाहता हूँ आजकल फैशन हो चुका है, जब भी कुछ खाना खाएंगे, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक जरूर लेके बैठेंगे, उसके कॉफी भी पी लेते हैं। तो मेरा सवाल आपको यही है कि आज की जो लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? क्या चुनौतियां होती हैं इसके अंदर? क्या क्या चुनौतियां हैं, मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए प्लीज। संतोष जी, आप आजकल का जो लाइफस्टाइल होता है, आजकल का लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा चैलेंजेस ये होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। करेक्ट, लोग हमेशा भागते हैं, और भागने के कारण जिसको हम लोग कहते हैं ईटिंग ऑन द रन। मैं देखता हूँ कि मैं जब सुबह मतलब राइट कहीं पे राइट। जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, एयरपोर्ट में जब मैं जाता हूँ फ्लाइट पकड़ने के लिए, मैं देखता हूँ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट में बैठ के। करेक्ट करेक्ट। या मान लीजिए आप देखेंगे कहीं पे आप कोई कोई भी स्टेशन पे, पटना रेलवे स्टेशन में चले जाइए, दोपहर को या रात को या मॉर्निंग किसी भी वक्त लोग स्टेशन में बैठ के खा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों के पास खाने का टाइम नहीं है, और जिस जगह पे बैठ के लोग खा रहे हैं, हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन ये कहते हैं कि आप कोई भी जगह पे बैठ के खाइए, वो जगह होना चाहिए कॉन्जेनियल। आप 5 मिनट भी खाइए, 10 मिनट खाइए, वो जगह अच्छा होना चाहिए। और जो खाना मतलब आप खा रहे हैं, मतलब आप वो खाना खा नहीं रहे, आप निगल रहे हैं उसको। तो करेक्ट। प्रॉब्लम वो होता है कि हम लोग को सही मात्रा से उसमें मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। नंबर टू जो होता है आजकल के जमाने में, एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो बहुत एक खतरनाक एस्पेक्ट हमारे लाइफ में है, जो पहले नहीं था, दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसका नाम है दैट इज स्ट्रेस या टेंशन। ये स्ट्रेस या टेंशन के कारण बहुत सारा लाइफस्टाइल चैलेंजेस हमारे लाइफ में आता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, या मैं बात करूंगा रेडिएशन के बारे में। आजकल के जमाने में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों का। उसके बाद होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब लोग ठीक से खाना नहीं खाते हैं, उसके साथ साथ लोग ठीक से रेस्ट भी नहीं लेते हैं। लोग रात भर मतलब सोशल मीडिया में पड़े रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, डार्क सर्कल आता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है। ये होता है हम लोगों का आजकल का मतलब जो लाइफस्टाइल का चैलेंजेस मेनली होता है। इसको छोड़ के बहुत सारा है, लेकिन यही सारे मेन है। ओके चलो, थैंक यू सो मच। अब मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है ना, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें तो एक तो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाती हैं। तो मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, आज की जो भोजन हम लेते हैं उसमें सबसे बड़ा चुनौतियां क्या क्या चीज होते हैं उसमें? अभी का जो फूड आप देखेंगे, सबसे बड़ा मतलब उसमें जो प्रॉब्लम है वो है सही मात्रा से पोषण नहीं मिलता है। वो करेक्ट। सही बोला। नंबर यहाँ वन क्या थोड़ा होता है रोकना ना? चाहता हूँ। एक मेरा ब्रदर है एक्चुअली, लंदन में है, वो जॉब करते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं ना, वो इतना हम्म, बिजी रहते हैं हम्म, सॉफ्टवेयर कंपनी में। एक्चुअली मार्केट में ना पहले से वो चावल बना हुआ रहता है, बिरयानी बना हुआ रहता है, पहले से पैक्ड है वो। मछली पहले से बना हुआ, तो वो क्या हम्म, करते हैं, आते हम्म, हैं माइक्रोवेव ओवन में उसको डाल देते हैं, पानी डाल के उसको खा लेते हैं। क्या उसमें न्यूट्रिशन मिलता है क्या? ये मुझे लगता है हम्म। सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में।
लोगों के पास टाइम नहीं है। आप बिल्कुल सही बात बोले हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो प्रोसेस फूड होता है वो प्रोसेस फूड में जनरली हम लोगों को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जो हम लोग नेचुरली घर में पका के जो खाना खाते हैं, करेक्ट। आप ओके, जो हम लोग जो ओके। बिग बाजार से खाना खरीदते हैं, या मोर से खाना, स्पेंसर से जो खाना खरीदते हैं, बहुत सारे प्रोसेस फूड होता है, उसमें न्यूट्रिशन उतना ज्यादा नहीं मिलता है, करेक्ट। ओके, मान ओके। लीजिए हम लोग डिफरेंट जो स्नैक्स खाते हैं ना, जैसे चिकन नगेट्स या चिकन बॉल्स, जो हम लोग मोर या स्पेंसर से खरीदते हैं या बिग बाजार से खरीदते हैं, हम्म। उसमें आपको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जितना न्यूट्रिशन आपको मिलेगा नॉर्मली मार्केट से। अगर आप चिकन खरीद के, आपको अगर ओके, मतलब नगेट्स बनाना आता है, मशीन अगर ओके, आपके घर में है, या आप नॉर्मल जो ओके। चिकन का करी खा रहे हैं, उसमें जो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। हम्म, नंबर टू जो होता है, लोगों का एक बहुत मतलब बुरी आदत होता है, या पे आई एम 100% श्योर जितने सारे लोग हैं मैक्सिमम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, करेक्ट। सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है, कोक, पेप्सी, ये सब। कोक या पेप्सी या जितना सारा सॉफ्ट ड्रिंक है, मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, एक दिन एक टेस्ट करके देखिए। आपका जो बेसिन है ना, उस बेसिन में थोड़ा सा डालिए, आप देखेंगे वो पूरा के पूरा बेसिन को साफ कर देता है। इतना में यूज, तो ये समझ में जो है स्टोमक कितना सॉफ्ट होता है, और स्टोमक को कितना बुरी तरीके से ये डैमेज प्रोवाइड करता है। तो ये एस्पेक्ट है। हाँ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आता है, न्यूट्रिशनल गैप आता है, इसके कारण से भी, क्योंकि हम लोगों को सही तरीके से पोषण मिलता है। ओके। ठीक है, वेरी नेक्स्ट गुड। क्वेश्चन। हाँ, शुभंकर जी, मैं एक चीज पूछना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ था ना, मेरे अंकल के साथ, उनका कुछ तबीयत खराब था एक्चुअली। वो शुगर पेशेंट है और कुछ और भी बीमारी था उनका। मैं उनके साथ डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने उनको चेक वेक किया, सब कुछ मेडिसिन वेडिसिन लिखे। तो मैं डॉक्टर को सवाल पूछा कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरे अंकल जी वो हेल्दी लग रहे हैं और खाना पीना सही से भी खा रहे हैं, लेकिन उनको बीमारी क्यों होता है? तो उन्होंने मुझे एक ही चीज पूछा कि इनका ना सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये न्यूट्रिशनल गैप क्या होता है? न्यूट्रिशनल गैप जो होता है, वो न्यूट्रिशनल गैप का मतलब होता है पोषण की कमी। मतलब हम हर रोज जो खाते हैं और हर रोज जो खाना चाहिए, रोज जो खाते हैं और हर रोज जो खाना चाहिए, से फॉर एग्जांपल मैं दैट इज आप कुछ देर पहले एक बात कर रहे थे ना, बैलेंस डाइट, करेक्ट। उस टाइम पे मेरा राइट, राइट, कनेक्शन मैं चला पूछ गया रहा था, था। करेक्ट। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ बैलेंस जी। डाइट का मतलब होता है सही तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एसेंशियल फैटी एसिड और विटामिन मिनरल्स ये लेना। तो आप मुझे बताइए संतोष जी, आपका क्या ये होता है हर रोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, ये मेरा सारे तो के सारे एलिमेंट्स होता ही रहता है है। प्लेट में? वो तो होता नहीं है एक्चुअली। मुझे सुबह के क्या करता हूँ ना, मैं प्रोटीन लेता हूँ जितना लेना चाहिए, क्योंकि वो जितना प्रोटीन पाउडर में होता है तो नहीं दे ले रहा है, लेता बोलिए। हूँ, लेकिन बाहर से जो प्रोटीन होता है ना, उतना ले नहीं पाता हूँ। हम्म। ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए, तो नहीं ले पाते हैं हम। मैं नॉर्मल फूड का नॉर्मल मैं नॉर्मल फूड के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। नॉर्मल फूड, आप सिंपली नॉर्मल फूड के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं ले पाता हूँ, नहीं ले पाता हूँ। नहीं ले पाते हैं, बाजार से जो एस्पेक्ट आप खरीद के लाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, हाँ आपको जी। नहीं मिलता है, करेक्ट। नहीं मिल पाता, सही दिस बात, इज कॉल्ड करेक्ट। न्यूट्रिशनल गैप, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल गैप, ओके। करेक्ट। न्यूट्रिशनल गैप का मतलब होता है हर रोज जो खाना चाहिए और हर रोज जो खाते हैं, इसके बीच में जो ओके। जमीन आसमान का फर्क रहता है। एंड आई एम 100% श्योर, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, मैं अगर मैं पूछूंगा कि आपने कितने लोग हैं जो हर रोज ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सही तरीके से कर पाते हैं, तो 100% श्योर मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5 लोग हाथ उठाएंगे, बाकी लोग हाथ उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि नहीं होता है, करेक्ट। और ओके। न्यूट्रिशनल गैप के कारण हमारे शरीर में 60% से भी ज्यादा डिजीज आता है। हमेशा याद ओके। रखिए, हमारे शरीर में 60% से भी ज्यादा डिजीज आता है ये न्यूट्रिशनल गैप के लिए। तो न्यूट्रिशनल गैप का सिंपल मतलब होता है पोषण की कमी, जो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा खतरा लाता है।
ठीक है। ओके, या ये बहुत बड़ा, थैंक यू सो मच। और एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये न्यूट्रिशनल जो गैप होता है उसको कैसे भरें? एक्चुअली मैंने जब अंकल की बात पूछा, उन्होंने बोला कि उनको न्यूट्रिशनल गैप है, तो मैंने उन्हें पूछा क्या क्या उनको करनी चाहिए, उनको बोला कुछ खाना भी खाने चाहिए, कुछ सप्लीमेंट भी देने चाहिए। तो इसके बाद डिटेल बताइए, ये न्यूट्रिशनल गैप को कैसे हम लोग उसको भर सकते हैं? देखिए संतोष जी, न्यूट्रिशनल गैप को अगर हम लोग फिलअप करना चाहते हैं तो दो उपाय है। नंबर वन उपाय बहुत ही जनरल, बहुत ही सिंपल, वो है हम लोग जो करते नहीं है। आप तो जानते हैं ना, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन हम लोग करते नहीं, हाँ या ना? ये सही बोला आपने। अब मैं भी बहुत सारी चीज जानता हूँ, करता नहीं है, सही बोला। कि जैसे हम लोग चाहिए कि हमको एब्सोल्युटली हम डेली लोग एक्सरसाइज करने चाहिए, प्राणायाम करनी चाहिए, फिर भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, सही बोला आपने। करेक्ट करेक्ट। बहुत सारे लोगों को, मतलब अब लोगों को पता है ये कि हम लोगों को पॉजिटिव होना चाहिए, हम लोग कोई भी मीटिंग में या कहीं पे भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी उभर के आता है। फिर भी वैसा होता है, ही राइट। मैं अगर आपको पूछ मैं आप सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रहे हैं फर्स्ट हाँ, क्लास सर। तो मैं अगर आपको पूछूं, आप दिन में जो आपके बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से आप पानी पीते हैं? पानी पानी, कोशिश करता हूँ उतना पी लूं, डेली कम करेक्ट, से कम 4 लीटर से लेकर 6 लीटर पानी पीनी चाहिए, फिर भी बहुत पी। बढ़िया, हाँ जी। बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग होते हैं जो सही तरीके से पानी भी नहीं पीते हैं। पानी नहीं अभी पीते, इशू राइट। इज दैट कि हम लोगों का सबसे सिंपल बात यह है कि हम लोगों को अगर पता है कि सही तरीके से खाना खाना चाहिए, ना नहीं खाने से न्यूट्रिशनल गैप आता है, तब हमारे शरीर में दैट इज न्यूट्रिशनल गैप पैदा होता है, तो उसको फिलअप करने हाँ के लिए जी, हाँ सिंपल जी। तरीके से खाना खाना चाहिए। ये आप मानते हैं? ये एक मैं उपाय है, मानता हूँ, करेक्ट। लेकिन जो मानता हूँ। जो लोग करते नहीं है, तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय होता है एक गैप फिलर, एक पूरक, और वो पूरक को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट। तो हम लोग अगर न्यूट्रिशनल गैप को फिलअप करना चाहते हैं तो दो उपाय है। एक तो नॉर्मल तरीके से खाना खाइए, और नॉर्मल तरीके से अगर आप खाना नहीं भी खा रहे हैं, अगर नहीं खा पा रहे हैं, आप जनरली लोगों के बस का बात नहीं होता नहीं है, 10% लोगों के लिए होता है, बाकी 90% लोगों का होता नहीं, क्योंकि लोग आजकल बहुत बिजी, लोगों के पास 24 आवर्स भी कम पड़ता है काम करने के लिए। 24 आवर्स। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स तो मुझे कहते हैं कि अगर मतलब एक दिन, मतलब 100 आवर्स में होता तो भी शायद हम लोगों के लिए कम पड़ता, करेक्ट। तो इसीलिए जो बेस्ट उपाय है न्यूट्रिशनल गैप को फिलअप करने के लिए, वो उपाय का नाम है सप्लीमेंट। ओके, ओके। ठीक है। इसको लेके मैं और कुछ चीज आपको पूछूंगा। ये एक्चुअली मेरा मेरा मन में बहुत सारा डाउट्स आ रहा था। बार बार मैं सुनता हूँ फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। ये फूड सप्लीमेंट क्या है, थोड़ा बताइएगा डिटेल में, तो क्या एक्चुअली फूड सप्लीमेंट है? हम कैसे डिस्क्राइब करें इस चीज को? फूड सप्लीमेंट ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स होता है जो हाँ जी। नेचुरल होता है, और नेचुरल मतलब पेड़ पौधों से, मैक्सिमम पेड़ पौधों से लिया जाता है। कुछ कुछ फूड सप्लीमेंट्स होता है जो एनिमल सोर्स से भी मिलता है, लेकिन वो नेचुरल होता है। ये फूड सप्लीमेंट्स बेसिकली न्यूट्रिशनल गैप या पोषण की कमी जो होता है, वो पोषण का कमी को फिलअप करती है, और ये एक पूरक होता है। राइट। जब भी हम लोग फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, हमेशा आप लोग आप याद रखिए कि फूड सप्लीमेंट्स हमेशा होता है नेचुरल, मतलब नेचुरल तरीके से, सिंपल तरीके से, जो प्रोडक्ट के जरिए हम लोग न्यूट्रिशनल गैप या पोषण की कमी को पूरा करता है, कंप्लीट करता है, उसको हम लोग कहते हैं फूड सप्लीमेंट। ठीक है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। मैं और एक सवाल है, जो ये फूड सप्लीमेंट है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों चाहिए, हमारा शरीर के लिए क्यों चाहिए? खुराक जो हम ले रहे हैं, इसको लेने से क्या बेनिफिट है, कैसे लेंगे, और क्या इसका बेनिफिट है, मुझे थोड़ा बता दीजिए। ये क्यों रिक्वायर्ड है हमारा बॉडी के लिए? ये हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है क्योंकि ये नॉर्मल जो न्यूट्रिशन होता है, जो नॉर्मल न्यूट्रिशन हम लोगों को मिलता नहीं है ना, वो नॉर्मल न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशन का जो गैप होता है, उस गैप को फिलअप करने के लिए चाहिए। और ये क्या काम करता है? वो न्यूट्रिशन के जगह पे जाके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब जो से फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रोटीन लेना चाहिए, आप जानते हैं आपको प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन आप हाँ सही जी, तरीके से हाँ प्रोटीन जी। ले नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और फूड ओके। सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन फ्रूट सप्लीमेंट होता है, वो प्रोटीन आपका हम्म। न्यूट्रिशनल गैप को फिलअप करेगा। आप फल नहीं खा पा रहे हैं, तो आपके शरीर में विटामिन मिनरल का कमी आ रही है, तो वो फल का मतलब विटामिन मिनरल का जो कमी है, वो गैप को फिलअप करने के लिए हम लोग को सप्लीमेंट चाहिए। मतलब सिंपली